बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीट गाजीपुर। सपा ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को मैदान में उतारा है। वही अफजाल अंसारी जो 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी थे। अखिलेश मायावती तब साथ थीं और अफजाल मनोज सिन्हा बीजेपी कैंडिडेट को शिकस्त देकर ये सीट उनसे छीन कर ले गया था। अब क्योंकि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, वहां का वो कार्यभार संभाल रहे हैं, लिहाजा वो इस चुनावी मैदान में दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। लेकिन एक शख्स है जिसके गाजीपुर से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है और वो ओपी राजभर की पार्टी के सिंबल से, और वो नाम है मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े दुश्मन और पूर्वांचल यूपी के रॉबिन हुड कहे जाने वाले ब्रजेश सिंह का। सुभाषपा नेता ओपी राजभर ने कहा है कि वो गाजीपुर से अपनी पार्टी सुभाषपा के चुनाव चिन्ह पर माफिया ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है जब राजभर की ओर से ब्रजेश सिंह को लेकर इस तरह का कोई बयान आया हो। पिछले साल नवंबर महीने में भी उन्होंने ब्रजेश सिंह के गाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कही थी और अगर ऐसा हुआ तो ये यूपी की सबसे बड़ी हॉट सीट बन जाएगी, जहां ना सिर्फ जीत को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा बल्कि पावर पॉलिटिक्स के हिसाब से भी इस पर नजर होगी, क्योंकि अफजाल अंसारी की हार या जीत इसका सीधा असर मुख्तार अंसारी के रुतबे पर पड़ेगा। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह भी पिछले 3 दशकों से अंसारी परिवार के लिए चुनौती बनकर खड़े हैं। अंसारी परिवार हो या फिर ब्रजेश सिंह, दोनों ने माफिया साम्राज्य के रास्ते ही सियासत की सीढ़ी चढ़ी है। मुख्तार अंसारी भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसका बेटा अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है। बड़े भाई के बेटे मन्नू अंसारी ने कमान संभाली हुई है और अफजाल अभी भी गाजीपुर से सांसद है। अब आपको ब्रजेश सिंह बना मुख्तार अंसारी की कहानी सुनाते हैं। क्या है इन दोनों की दुश्मनी की कहानी? तो कहानी शुरू होती है साल 2001 से। अमेरिका में ट्विन टावर पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला था, लेकिन किसी को इसका अंदाजा नहीं था। ठीक यही आलम देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में भी था। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को घेर कर उस पर सरेआम गोलियां बरसाई जाने वाली थी। 15 जुलाई 2001 मुख्तार अंसारी के इलाके में घुसकर उस पर जानलेवा हमला हुआ। मोहम्मदाबाद के उसरी चिट्टी इलाके में उस दिन मुख्तार अपने काफिले के साथ निकला। गैंगवार में होने वाले हमलों को लेकर मुख्तार हमेशा सतर्क रहता था। मुखबरी की आशंका में वो रास्ते में अपनी गाड़ी बदल लेता। 15 जुलाई 2001 को भी उसने ऐसा ही किया। जिस गाड़ी में बैठकर वो घर से निकला, रास्ते में उसने गाड़ी बदल ली। उसके काफिले में शामिल ज्यादातर गाड़ियों का नंबर 0786 था। फिर भी मुखबिरी पक्की निकली और मुख्तार जिस गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में उसे घेर लिया गया। मुख्तार अंसारी की गाड़ी को रेलवे फाटक के बीचों बीच रोक दिया गया। उसकी गाड़ी के आगे खड़े ट्रक से कुछ लोग निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसी खौफनाक मंजर के बीच मुख्तार भी गाड़ी से उतरा और उसने भी राइफल लेकर कमान संभाली। हमलावरों ने मुख्तार के एक गनर को मार गिराया, लेकिन शूट आउट में मुख्तार ने भी एक हमलावर की हत्या कर दी। अपने ऊपर हुए पहले शूट आउट में मुख्तार किसी तरह बच निकला। पूर्वांचल के सबसे बड़े गैंगस्टर मुख्तार पर जानलेवा हमला उस वक्त की सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना ने यूपी में खलबली मचा दी। हमले का इल्जाम बीजेपी नेता कृष्णानंद राय पर लगा। सबको इस बात का एहसास था कि गैंगस्टर से बाहुबली विधायक बन चुका मुख्तार बदला जरूर लेगा, लेकिन वो बदला कैसा होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। मुख्तार तक खबर पहुंची कि बीजेपी नेता कृष्णानंद राय के इशारे पर गैंगस्टर ब्रजेश सिंह ने हमला किया था। इतनी बड़ी घटना के बाद ब्रजेश अंडरग्राउंड हो गया। 15 जुलाई 2001 के बाद पूर्वांचल में गैंगवार की दुनिया में ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई, क्योंकि चुनाव करीब आ रहे थे। 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार और ब्रजेश दोनों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्योंकि ब्रजेश को राजनीतिक संरक्षण देने वाले कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल के खिलाफ मोहम्मदाबाद से पर्चा भर दिया था। पूरे चुनाव में गैंगस्टर ब्रजेश ने कृष्णानंद राय के खिलाफ चुनावी अभियान चलाया, भरपूर समर्थन दिया। 2002 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर रिजल्ट आए। कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजाल अंसारी को हरा दिया था।
2 साल में मुख्तार को 2 बड़े झटके लगे। पहला 2001 में जानलेवा हमला और उसके बाद भाई की चुनावी हार। लेकिन इसी चुनाव में मुख्तार अंसारी ने मऊ सदर से निर्दलीय पर्चा भरा और जीत गया। फिर भी उसके दिलो दिमाग में दिन रात यही ख्याल चल रहा था कि भाई की हार और अपने ऊपर जानलेवा हमला का बदला कैसे लिया जाए। गैंगस्टर मुख्तार ने इन दोनों घटनाओं के पीछे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का हाथ माना। इसलिए उसने ब्रजेश सिंह और कृष्णानंद राय को बदनाम करने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी। मुख्तार अंसारी ने सबसे पहले उस शख्स की पहचान की जिसने उस पर गोली चलाई थी। वो था गैंगस्टर ब्रजेश के गुरु त्रिभुवन का भाई अनिल सिंह। 2003 में वो बीएसपी से जिला पंचायत सदस्य बना। मुख्तार गैंग ने गाजीपुर के सैदपुर में सरे बाजार बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अनिल सिंह समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद तारीख नवंबर 2005 की आई। कृष्णानंद राय अब भी गाजीपुर से विधायक थे। खबर आई कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। करीब 500 राउंड गोलियां बरसाकर कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल थर्रा गया। शक मुख्तार अंसारी और उसके बड़े भाई अफजाल पर गया। दोनों को जेल भी हुई, मगर इस हत्याकांड ने ब्रजेश सिंह और मुख्तार की दुश्मनी को और पक्का कर दिया। हत्याकांड के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी में धरने पर भी गए थे। तो एक वक्त था जब पूर्वांचल में अंसारी परिवार की तूती बोलती थी। कभी बसपा तो कभी सपा इनके साथ खड़ी नजर आई। बीजेपी हमेशा अंसारी परिवार को लेकर सपा पर हमलावर रही और अब यूपी में बीजेपी का लक्ष्य सभी 80 सीटों को जीतने का है। सारी 80 लोकसभा सीटें बीजेपी के पाले में हो। वो 14 सीटें भी जो उसने 2019 में गंवा दी थी, उस पर भी बीजेपी की नजर है। इसलिए दांव पेच बीजेपी की तरफ से भी चले जा रहे हैं और यही वजह है कि बीजेपी गाजीपुर में मजबूत प्रत्याशी उतारना चाहती है जिसमें ब्रजेश सिंह बिल्कुल फिट बैठते हैं, क्योंकि अफजाल की ही तरह ब्रजेश सिंह के साथ भी बाहुबली शब्द जुड़ा है। इसलिए ब्रजेश सिंह को बीजेपी अपना सिंबल तो नहीं देगी, लेकिन अफजाल के खिलाफ ब्रजेश सिंह को पार्टी का पूर्ण समर्थन हासिल होगा, ताकि राजनीतिक हार के साथ साथ अंसारी परिवार के रुबाब को भी मटियामेट किया जा सके। देखते हैं कि भविष्य की गोद में क्या है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।